ईद-उल मिलादुन्नबी की का एक खुशी का माहौल है, जिसमें पूरे भोजपुर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। हेलो, वालेकुम सलाम, बोलिए। हेलो, आज बीजेपी का बिहार बंद था, कितना असर मिला जुला दिखा आपने? ये बिहार बीजेपी का बंदी था, एनडीए की का कोई आह्वान नहीं था बंदी के लिए। बीजेपी ने अपनी गाली गलौज के से जो मोदी जी के मार्ग को गाली दिया गया था, ये एक अति शोभन, ये बहुत ही घृणित कार्य है और ये बहुत घृणित राजनीति है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि किसी के पारिवारिक या किसी के माँ बहनों को अनुचित शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ये ठीक चीज़ नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग सब कोई एकजुट है, पूरा एनडीए एकजुट है, पूरी जनता एकजुट है। जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके माँ के बारे में कोई अशोभनीय बात किया जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो बुलाया गया था, उसमें एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनको सम्मिलित करने की बात कही गई थी। हम लोगों को इस तरह का कोई सूचना नहीं था कि इस बंदी में हम लोगों को शामिल होना है, और कंफर्मेशन बाद में किया गया है, तो उस टाइम तक हम लोगों की तैयारी नहीं थी। बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, उसमें आपकी पार्टी कहाँ है? हमारी पार्टी हर जगह, हर विधानसभा में मुखर होके बोल रही है, और हर जगह हम लोगों का कार्यकर्ता बहुत ही एक्टिव है। इस बार चुनाव में हम लोगों का 100% सहयोग एनडीए के साथ रहेगा और हम लोग मुख्य भूमिका में रहेंगे। एसआईआर को लेकर जिस तरह से लगातार हंगामा मचा है, विपक्ष लगातार आरोप चोरी करने का लगा, एनडीए के जो घटक दल है वो करे कोई चोरी नहीं, इस पर क्या कहेंगे? सवाल है ये जो मुद्दा उठाया गया है, एनडीए के पास, इंडिया गठबंधन के पास और कोई मुद्दा रह नहीं गया है। बिहार के विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? राहुल गांधी आके ये बात करें कि बिहार में विकास नहीं हुआ, इस बारे में कहें कि बिहार में बिजली की कटौती हो रही है, इस बारे में बात करें कि यहाँ के जनता को कोई उनका अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में बात करें कि वृद्धा को वृद्धा पेंशन नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में बात करें कि विधवा को विधवा पेंशन नहीं दिया जा रहा है, औरतों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सवाल करें ना। वोट चोरी का तो एक मुद्दा बनाकर देश को, अब बिहार के लोगों को भटकाया जा रहा है, और इसमें क्या सच्चाई है? मतलब हम लोग के 38 जिला है, 38 जिला के अंदर 65 लाख लोगों का वोट कटा था, जिसमें फिर से 6 नंबर फॉर्म भरने का आवेदन अपील किया गया था कि जिनका नाम कटा है वो 6 नंबर फॉर्म भर के अपना फिर से जो आ जाए उनका, ताकि बन जाए उनका वोट लिस्ट। मुझे एक बात बताइए कि 2002 में आईआर हुआ था, 2002 में जो आईआर हुआ था, उसमें उसके बाद और आज 2025 है, 23 साल हो गया। 23 साल के अंदर जितने भी लोग मरे हैं उन लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए। जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं उन लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए। अब उन लोगों का नाम काटा गया है तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब गुमराह करने की साजिश चल रही है। बिल्कुल गुमराह करने की साजिश चल रही है। जो लोग यहाँ से पलायन कर गए, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली चले गए, वहां भी उनका वोट बन गया, या मुंबई चले गए, या जहाँ भी चले गए, उन लोगों का नाम कट गया, और उन लोगों को खोज के पकड़ के ये लोग मृत, और जो आदमी फॉर्म भरने के समय में फॉर्म नहीं भरा, उसका अगर मृत लिखा गया या पलायन लिखा गया है, तो उसमें आप उन लोगों को पकड़ के आप चाय पी रहे हैं उनके साथ, और उनका रिपोर्ट देखिए ना कि उनके रिपोर्ट में जो उनको सबमिट किया गया है, उस सबमिट में क्या लिखा गया। उनका मृत लिखा गया, तो उनका अभी कर लीजिए कि उनका लोकेशन क्या है, वो कहाँ रह रहे हैं।
बिहार में रहते हुए उनका वोट कटा है, या वो लोग दिल्ली जाके 10 साल से 15 साल से 20 साल से जाके दिल्ली रह रहे हैं, उन लोगों का नाम कटा है। इस बारे में देखिए, इसका भी चर्चा कीजिए। भोजपुर जिले में जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसको गठबंधन के द्वारा कहा गया कि वो ऐतिहासिक थी, लाखों की लोग पहुंचे थे, क्या कहेंगे उस पर भोजपुर यात्रा? अब आप लोग उस मीडिया हैं, आप लोग आंख हैं, जनता की आंख आप लोग हैं। आप लोग बताइए कि वहां पे जो भीड़ जुटी, एक एक आदमी 3-3 झंडा लेके खड़ा है, एक एक आदमी 3-3 झंडा लेके खड़ा है, और झंडा ही झंडा नजर आ रहा है, तो उसको भीड़ कहिएगा या झंडे का जुलूस कहिएगा, ये तो समझ में नहीं आता है। और ये बात तो कितनी लोग जुटी थी, पूरे भोजपुर से लोगों को बुलाया गया, बक्सर से लोगों को बुलाया गया, बिहटा से लोगों को बुलाया गया, लोगों को बुला बुला के यहाँ अरवल से लोगों को बुलाया गया। ये अरवल विधानसभा है, ये बक्सर जिला है, ये पटना जिला है। उनको पैसे पर बुलाया गया, लोगों को पैसे पे खर्च, मुजफ्फरपुर से लोग आ रहे थे, मुजफ्फरपुर के लोग ये आरा में के प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? अच्छा, इनके साथ जो गाड़ी का काफिला चल रहा है, उस काफिला में कितने बिहार नंबर थे? तीसरी बात है कि इनके मंच पे लोकल नेता कितने थे? यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मंच पे थे, आरजेडी के जिलाध्यक्ष मंच पे थे, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक के जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनवर आलम साहब, हमारे भाई समान हैं, उनको मंच पे जगह नहीं दिया गया। वो प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के, अल्पसंख्यक समाज को इस तरह से जलील किया जाना, ये तक कहाँ तक उचित है? आज ये पूरे बिहार कांग्रेस और आरजेडी घूम ली, लेकिन इन लोगों के पास एक मुस्लिम नेता इन लोगों के साथ नहीं है जो इनके साथ मंच साझा कर सके, इनकी गाड़ी पे चल सके। 2.5% वाले लोग गाड़ी पे इनके चल रहे हैं, 18% वाले लोग का पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। 18% वाले का कोई नेता नहीं है, 2.5% वाले का नेता है। एक मुस्लिम को इन्होंने मंच साझा करने, कहीं भी कोई मंच साझा करने दिया गया हो? मुस्लिम समाज इसलिए, अल्पसंख्यक समाज इसलिए है कि हम लोग जिंदगी भर इन लोगों का दरी बिछाते रहे और इन लोगों का कुर्सी सजाते रहे। जीविका प्लान की शुरुआत देने के बाद सिलसिले में नरेंद्र मोदी आरोप भी हो गए, इस पर भारत के सांसद सुदामा प्रसाद ने नरेंद्र मोदी को नाटककार बताया। और सुदामा प्रसाद का कहना है कि खर्च पूरे 1 साल बाद खर्च करने में सबसे लास्ट में प्रदान करना। पूरे बिहार में सुदामा जी का सांसद निधि से खर्च किया जाने वाला पैसा सबसे कम है। मुझे बताएं, सुदामा जी मुझे बताएं कि अभी तक उन्होंने भोजपुर जिला के, जहां के वो सांसद हैं, जहां की जनता ने उन्हें चुना था, उस जनता के लिए कहीं भी कुछ भी काम इन्होंने किया है? जवनिया पूरा गांव बह गया, जवनिया गांव के लिए इन्होंने अपने तरफ से या सांसद निधि से इन्होंने क्या किया? मैं पब्लिसिटी नहीं करने के ग्राउंड पे, मैंने वहां पे अपने स्तर से मुझे जो करना था, चूंकि मैं यहाँ का विधायक एमपी नहीं हूँ, अपने स्तर से मैंने जो करना था मैंने वहां पे किया है, उसका मैंने प्रचार प्रसार नहीं किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया? जवनिया गांव गए थे, क्या करके वहां? और अभी तक आरा शहर के कौन सा गली कूचा नाली का निर्माण इन्होंने कराया है? मेरे द्वारा इनको 2 मरतबा फोन किया गया है। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, एक तो जब बढ़ जाता है तो वो पानी बढ़ के हम लोगों के घर तक चला आता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर सुदामा सर भैया इसका काम करवा दीजिए मेरे नाला का। उन्होंने अभी तक वो काम, उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगा। ये सांसद फंड लेके करेंगे क्या? अपनी झोली भरेंगे या लोग पैसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मिले मुझे ऐसा दलाल जो मुझे कमीशन 20% दे दे और मेरा सारा फंड ले ले? जैसे मुझे बताएं कि ये कितने मरतबा वहां मिलने के लिए पीएम साहब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए या अमित शाह जी से मिलने के लिए उन्होंने कितना मरतबा आवेदन दिया है या उनसे मिलने की इच्छा जताई है? ये सिर्फ बर्थडे, शादी का सालगिरह, उनमें जाने तक सीमित है। इससे ज़्यादा इनको कुछ करना नहीं है और किसी और कोई काम चीज को मतलब है। हमको आप ही बताइए ना कि आप ही लोग यहाँ पे, आप लोग भोजपुर की आंख हैं, पूरे हिंदुस्तान की आंख है।
आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ उनको देखा है, किस किस प्रोग्राम में देखा है उनको, आप लोगों ने कितना उन्होंने काम कराया भोजपुर का, और कितना यहाँ पे बाढ़ग्रस्त एरिया का उन्होंने कितना दौरा किया है। प्रशांत किशोर इन दिनों चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, वो चुनाव भी लड़ेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि कितने लोगों को ये मुसलमान लोगों को देंगे टिकट, इस पर संशय बना हुआ है, क्या लगता है? अरे उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मुसलमान राजनीति से दूर रहे। वो भी जो अभी तक आरजेडी और कांग्रेस करती आई है, वही वो भी करना चाहते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय उनके यहाँ भी जाए और दरी बिछाए और कुर्सी लगाए। उन्होंने तो कह दिया कि भाई मुसलमान राजनीति से दूर रहे, राजनीति हम लोग के लिए है। तो अगर से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो उनका जो क्षेत्र है, क्या आप उनको नहीं आना कि किसी सीट से लड़के इस पद में? अभी देखिए, उन्होंने जब जो आदमी, जो पार्टी का नेता, जिस पार्टी का लीडर ये बयान दे दे कि मेरे पार्टी से टिकट लेके जो जीतेंगे, जो जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में चले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो जनता का विश्वास ये कैसे जीतेंगे? जनता उनको क्या सोच के वोट करेगी? तो उनको वोट दिया जाए ताकि वो जाके आरजेडी में जुट जाएं, उनको वोट दिया जाए कि जाके वो कांग्रेस में जुट जाएं, पैसे के बदले सारे लोग बिक जाएं। ये जनता उनको, अगर वो जनता का नेता बनना चाहते हैं, बिहार में बदलाव रैली कर रहे हैं हर जगह, और इस तरह का बयान देते हैं कि मेरे सीट से, मेरी पार्टी से जिनको टिकट मिलेगा जीत जाएं और जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में चले जाएं, ये तो जनता के साथ धोखा है। जनता जिस विश्वास के साथ इनको वोट करेगी उसके साथ धोखा है। अरे ये छलावा है सब। ये लोग देखिएगा इलेक्शन के समय में सब लोग अपने अपने जगह पे चला जाएगा और हम एनडीए की सरकार बनेगी और हम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे, हम लोगों का बहुत बढ़िया सीट आएगा और सरकार हम लोगों की ही बनने जा रही है। नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सीएम प्लस कुछ चिराग पासवान सीएम प्लस बनाने का लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मांग तो अभी तक डिमांड हम लोगों के पार्टी के स्तर से नहीं आया है। पब्लिकली कोई पब्लिक चाहती है उनको, भाई उनके केंद्रीय मंत्री का बयान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने तो खुद अपने मुझसे अभी तक नहीं कहा कि मुझे सीएम या डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब मंत्री उनका क्या कोई क्या बयान दे रहा है, इससे तो मतलब नहीं बनता है कुछ। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, कुछ आए में मीडिया का लोग, क्या हुआ? ठीक है।